नीतीश कुमार विधानसभा में सदन में ऐसी टिप्पणियां क्यों करते हैं? उनके ऐसे वीडियो क्यों वायरल हो जाते हैं? उनकी प्रवृत्ति देखेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी का कि आपने पिछले बार भी पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश में चर्चा का विषय बना था जो नीतीश कुमार जी सदन में महिलाओं के प्रति जो बोले थे और जिस तरह आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को जिस तरह बयान लड़की बोलकर संबोधित करना ये उचित नहीं है। कल भाई वीरेंद्र जी बयान दे रहे थे तो उनका कुर्ता शर्ट पर या कुर्ता पर उनका ध्यान जा रहा है। ये भाई आप क्या दिखा लाना चाहते हो? आपके विधायक ने भी कहाँ बख्शा नीतीश कुमार को, कहा कि इसीलिए तो कहते हैं कि टाइम से दवाई खाए की। तो भाई वीरेंद्र जी ने क्या खराब बात बोला भाई, है ना? कुछ लोग नाखून का कटाकर शहीद होना चाहते हैं, इसलिए नीतीश कुमार हैं, है ना? जिस तरह चौकीदार का नाम आया ना, आया कहाँ आया था पता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान काफी हंगामा हो रहा है। विपक्ष हमलावर है। जो सवाल पिछले सत्र के दौरान उठता रहा कि भाई तेजस्वी यादव बीच सत्र छोड़कर कहां चले गए, इस बार आरजेडी बहुत आक्रामक हैं और सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं बल्कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मोर्चा संभाल रखा है। आज बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का इस्तीफा भी मांगा है। हमारे साथ आरजेडी नेता साधु पासवान जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। साधु जी, सबसे पहले तो राबड़ी देवी आक्रामक हैं, उस पर बातचीत होगी। सम्राट चौधरी का इस्तीफा आप लोग मांग रहे हैं, गृह मंत्री सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा मांगने की जरूरत क्यों पड़ गई है भाई? जो कल तक बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी हों या मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, सुशासन का राग अलापते थे कि यहाँ सुशासन है, लेकिन जिस तरह आपने देखा होगा, चाहे लड़की का मामला हो या मुजफ्फरपुर में जिस तरह दरभंगा में कई ऐसे जिलों में लड़कियों के साथ खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, खुलेआम गोली चल रही है। कल भी पटना सिटी में आपने देखा होगा उसको गोली मार दिया गया। इसलिए और ये अभी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी तो बार बार कह रहे हैं कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं, तो भाई इस्तीफा को आप ही ना दीजिएगा कि हम देंगे? तो नहीं, घटनाओं को लेकर तो ठीक है, सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक टिप्पणी बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को लेकर कर दी। उस पर भी आप लोग सड़क पर उतर के बहुत नाराज हुए। क्या लगता है नीतीश कुमार विधानसभा में सदन में ऐसी टिप्पणियां क्यों करते हैं? उनके ऐसे वीडियो क्यों वायरल हो जाते हैं? उनकी प्रवृत्ति देखेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी का कि आपने पिछले बार भी पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश में चर्चा का विषय बना था जो नीतीश कुमार जी सदन में महिलाओं के प्रति जो बोले थे और जिस तरह आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को जिस तरह बयान लड़की बोलकर संबोधित करना ये उचित नहीं है। नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अचेत अवस्था में है और सदन बना है जनहित के बहस करने के लिए। कल ही आप देखे होंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी का कि हमारे विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह जी बयान दे रहे थे तो ऐसे से इशारा कर रहे हैं। ये परसों की घटना है, परसों की। कल भाई वीरेंद्र जी बयान दे रहे थे तो उनका कुर्ता शर्ट पर या कुर्ता पर उनका ध्यान जा रहा है। ये भाई आप क्या दिखा लाना चाहते हो? आपके विधायक ने भी कहाँ बख्शा नीतीश कुमार को, कहा कि इसीलिए तो कहते हैं कि टाइम से दवाई खाए की। तो भाई वीरेंद्र जी ने क्या खराब बात बोला भाई? उन्होंने तो सलाह दिया कि आप टाइम पर दवा खाइए, है ना? आप कभी टीका चंदन दिखाओगे, कभी कुर्ता दिखाओगे, कभी पेट ऐसे करोगे, है ना? ये सब कभी प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उन्हें पैर छुओगे,
एनडीए में क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के बीच वाकई सहमत का खेल चल रहा है क्या? खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है। मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अटकेगा कि लटकेगा? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा नहीं। ये सब अभी बीजेपी वाले अभी नीतीश कुमार जी को ठीक से पहचाना नहीं है ना। कुछ लोग नाखून का कटाकर शहीद होना चाहते हैं, इसलिए नीतीश कुमार हैं, है ना। जिस तरह चौकीदार का नाम आया ना, आया कहाँ आया था पता है? कहाँ आया बताइए। अरे आप ही बताइए ना, कहाँ आप आया? बताइए। अरे आप बताइए ना, आप बताइए। हाँ, नाम बताइए। देश का प्रधानमंत्री का नाम आ जाए, कितने शर्म की बात है कि नहीं? इस देश के प्रधानमंत्री मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन नाम आ जाना कितना शर्म की बात है। नहीं तो सहमत का खेल चल रहा है जेडीयू। और यही विपक्ष का नाम आ जाता तो आज बीजेपी वाले ताली और थाली पिटवा देते। और मोदी मीडिया 365 दिन चलाते रहता। यदि देश के प्रधानमंत्री जी आए थे बिहार आम चुनाव में, उन्होंने कट्टा की बात कहा था। यहाँ डबल इंजन की सरकार है, यहाँ तो कट्टा डेली हो रहा है ना। आप लोग साक्षी गवाह हैं। अब देश के प्रधानमंत्री अब बतावे ना भाई कि कट्टा मेरे राज में चल रहा था कि कट्टा आपके राज में चल रहा है। हाँ, अब मुन्नी बदनाम हुई नसीबन तेरे लिए, आप तो बदनाम हो गए। गाना है ना, मुन्नी बदनाम हुई नसीबन तेरे लिए। अब तो हम पूछते हैं बीजेपी वाले से कि चुनर में दाग कहाँ से लागल? आपके तो चुनर में तो दाग लग ही गया है ना। आप डांस करने चले जाते हो, आप खुद कहते हो कि मैं डांस किया हूँ। भाई काहे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा? अभी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को नमज पकड़े हुए हैं, अच्छी तरह जान रहे हैं कि ये ऐसा नहीं हो कि सत्ता से हटाकर वो कहीं अपने का भी न बन जाए। कहीं क्या हुआ वहाँ महाराष्ट्र वाला एक खेल और चल रहा है। चिराग पासवान की पार्टी के कई नेताओं को शामिल करा लिया उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी में। तो एनडीए के एक दल के जो सुप्रीमो हैं वो दूसरे दल के नेताओं को शामिल करा रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेताओं को भी शामिल कराया। तो एनडीए में आपस में ही सेंधमारी का खेल चल रहा है। अब तो वो लोग जाने, उस पर हम ज़्यादा बोलते हैं तो लोग कहता है कि ज़्यादा बोलता है, इसलिए हम साइलेंट है, चुप। तो इस सहमत के खेल में जेडीयू बीजेपी के बीच जो चल रहा है आपके मुताबिक, उसमें चिराग जी कहाँ हैं? मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, नहीं होगा है ना। हाँ, ये लोग अभी मनोकामना पूरा ये लोग को होने वाला नहीं है। चलिए, तो साधु पासवान जी थे हमारे साथ। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।